मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में जो प्रथमा पाठा अर्थात जो पहला पाठ है वाराणसी। आज हम वाराणसी के बारे में जानते हैं। वाराणसी क्या है समझते हैं। पहले इसका संदर्भ को समझते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत से या संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। क्या लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार हम संदर्भ लिखते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में अनुवाद कैसे लिखेंगे। आइए समझते हैं। एक एक शब्द को लेकर के चलते हैं। एक एक शब्द अर्थ को समझते हुए समझेंगे। हाँ, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां बल्याकृति पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुधीरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानाश्च शोभायां विलोक्य यमा बहु प्रशंसति। ठीक है, समझते हैं। वाराणसी सुविख्यात माने बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी वन नगरी है। वाराणसी बहुत ही विख्यात या प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यमन यह है। यमन कौन। यह ये जो वाराणसी यह विमल सलिल। विमल माने सुंदर। विमल का अर्थ होता है निर्मल। निर्मल सलिल माने जल। तरंग माने तरंगों वाली। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा माने गंगा नदी के कूले माने किनारे स्थित है। कौन। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे सुनते हैं। अस्या माने इसके, घट्टाना माने घाटों की, बल्याकृत माने घुमावदार। बल्याकृति का क्या अर्थ है। घुमावदार। पंक्ति माने पंक्तियों को। धवला माने चमकना, जो चमकती है। चंद्रिका माने चांदनी रात में। बहु माने बहुत। राजते माने सुंदर। इसके घाटों की बल्याकृत घुमाकर आकृति की पंक्तियां चांदनी रात में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। अगणिता अनेक। अगणिता माने अनेक। पर्यटक माने पर्यटक। सुधीरे माने देर दूर दूर देशों से। देशव्य माने देशों से। नित्यम माने रोज। अत्र माने यहाँ। आयंत माने आते हैं। माने अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं। अस्या माने इसके, घटनाश्च माने और इसके घाटों की, शोभा माने सुंदरता को, विलोक्य माने देख करके, यमा माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसा माने प्रशंसा करते हैं। अनेक। अगणित माने अनगिनत या असीमित कह सकते हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काल देवे गे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल देव प्राचीन काल से ही, गे माने घर घर में, विद्या माने विद्या की, दिव्य माने दिव्य या अलौकिक, ज्योत माने ज्योत, द्योत माने जलती रहती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत जलती रही है या जलती रहती है। अधुना माने अब भी।
अधुना मन, या आज भी कह सकते हैं, अधुना आज भी, अत्र मन यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत की जो वाणी है उसके प्रभाव, सतम माने निरंतर, प्रवत माने बहता रहता है। आज भी यहाँ संस्कृत जो वाणी उसकी धारा लगातार ये निरंतर बहती रहती है। जनानाम लोग, और क्या करती है, जनानाम लोगों के ज्ञान से माने ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाती है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ज्ञानस्य च मनोर, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, आगे समझिए। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक भागवत अध्ययने अध्ययनच्च इदानी निरता। अत्र मन यहाँ, अनेक माने अनेक, आचार्य मन आचार्य, मूर्धन्य मन उच्च कोट के, विद्वान समान विद्वान, वैदिक भागवत मान वैदिक साहित्य के, अध्ययन मन अध्ययन में, अध्यापन मन अध्यापन में, च मन और नृदानी मन या नृता माने लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय वैदेशिका ग्रामीण वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। और क्या करते हैं, न केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गीरवाणी माने होता है देववाणी। देववाणी किसे कहा जाता है, संस्कृत को। देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय मन अध्ययन के लिए, अत्र मन यहाँ, आगच्छित माने आते हैं, निःशुल्क च मन और निःशुल्क, विद्या माने विद्या, ग्रहणंत माने ग्रहण करते। ठीक है, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे समझे। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति, ये नवीनाम प्राचीन ज्ञान विज्ञानाम विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। समझे। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। त्रयामन तीन विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय संत मन हैं। और क्या करते हैं, ये नवीनाम प्राचीन, जहां ये नवीनम माने जहां, नवीन मन नया, प्राचीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित माने प्रचलित है या चलता रहता है। जहां पर नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का विषय अध्ययन, जो विषयों का अध्ययन प्रचलित है या चलता रहता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा इस केंद्रमस्त। ऐसा मन यह नगरी भारतीय संस्कृत में संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्तमन है। ठीक है, अस्तमन है। क्या लिखा, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत भागवत से संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसरत। इत मन यही, संस्कृत भागवत संस्कृत साहित्य का और संस्कृति, संस्कृत चमन और संस्कृत मान जो कल्चर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर, वही संस्कृति ऐसा कह सकते हैं। संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मान प्रकाश सर्वत्र मान सब जगह प्रसिद्ध मान फैला हुआ है। ठीक है, यह फैला है। यही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र मान सब जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशको, अत्र मन यहाँ आगत्यमन आकर के, मुगल युवराज दाराशको ने यह आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषाया कार्यता। सा मनो है, तेषां मन उसके ज्ञान से, तथा मन ऐसा प्रभावित हुआ, या वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ
कि यत तेन उपनिषदाम, जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारता, फारसी भाषा में किया। ठीक है, वो इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारता माने कराया या किया। ठीक है, विविध धर्माणाम संगम स्थली, यम माने यह, नगरी माने नगरी, विविध माने बहुत, धर्माणाम धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यह नगरी, यम माने यह, नगरी माने नगरी, नगरी माने कौन, वाराणसी, विविध माने अनेक, धर्माण माने धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यह जो नगरी है विविध धर्मों की संगम स्थली रही है, यह संगम स्थली है, जहां पर महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचार प्रसारयन्, संगम स्थली है जहां महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य मन यहाँ आकर के स्वयं मन अपने विचारों को प्रसारण फैलाया है। यहाँ किसने, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर के अपने विचारों का प्रसारण फैलाया या प्रचार प्रसार किया। न केवल दर्शन में, न केवलम दर्शने, साहित्य, धर्म, अपितु कला क्षेत्रे यम नगरी विविधा नाम कला नाम सपनाश्च कृते लोके प्रसुता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए लोके मन संसार में विश्वदान प्रसिद्ध है। समझो वापस, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के लिए और शिल्पों के लिए संसार में विश्वदान प्रसिद्ध है। अतत्या कोशे साटकाया देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्र मन यहाँ की, कोशे साटका मन होता है रेशमी साड़ियां, देशे माने देश देश में, सर्वत्र माने सब जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। आगे देखते हैं, अतत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रत्यता, अतत्या मान यहाँ की, प्रस्तर मान पत्थर की मूर्तियां भी प्रत्यता प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपरा यादीन परपालियत तथैव गीते कवि। यम मन यह, निजाम मन अपने, प्राचीन परंपरा के, यदानी अपि मन प्राचीन परंपरा का भी आज भी पालन करती हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती हैं। तथैव गीते कवि भी, तथैव मन इसीलिए कवियों ने गाया है, क्या गाया है, क्या गाया, श्लोक है, श्लोक है हमारा, मंगलम मरणम यत्र विभूश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशिकेन मीयते। समझिए इसका क्या अर्थ है। मंगलम मरणम यत्र, मंगल मान मंगलकारी, मरण मान मरना, यत्र मान जहां, जहां मंगल मान मंगलकारी, मंगल मान मरना, यत्र मान जहां, जहां मरना मंगलकारी माना जाता है। विभूषित विभूषण, विभूषण मान जहां भस्म ही आभूषण है। भस्म को क्या माना गया, भस्म लगाते हैं, काशी में आपने देखा होगा बसंत लोग होते हैं, वही रेख की जो रेख राख होती है उसकी भस्म जो बन जाती है उसको अपने शरीर पर लगाते हैं, उसको कहा गया जहां मरना मंगलकारी है और जहां भस्म या आभूषण है। कौपीन यत्र कौशेय, कौपीन मन होता है लंगोट, कौपीन मन ये लंगोट, जहां लंगोट रेशमी वस्त्र का, कौशेय मन रेशमी, जहां लंगोट जो है वो रेशमी है। सा काशी के नियते, सा मन वह, सा काशी के लिए आया स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सा मन वह, सा काशी के नियते, सा मन वह काशी के मन किससे मापी जा सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वह काशी या उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, वो है काशी, वही काशी है ना, वही वाराणसी या काशी की बात है।
ठीक है, फिर समझिए वापस, जहां मरना मंगलकारी है, जहां भस्म या आभूषण है, जहां जहां रेशमी लंगोट है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।